ओम शांति। 23 मार्च 2026। बाबा कहते, मीठे बच्चे, चुप रहना भी बहुत बड़ा गुण है। तुम चुप रहकर बाप को याद करते रहो तो बहुत कमाई जमा कर लेंगे। अगर हम यह संकल्प करें ड्रामा में होगा तो कर लेंगे। बाबा कहते, यह तो कर्म संन्यास हो गया। तुम्हें कर्म तो अवश्य करना ही है। बिना पुरुषार्थ के तो पानी भी नहीं मिल सकता। इसीलिए ड्रामा कहकर छोड़ नहीं देना है। नई राजधानी में उच्च पद पाना है तो खूब पुरुषार्थ करना है। पहली पहली बाप से बच्चों को सावधानी मिलती है। बाप को याद करो और वर्षे को याद करो, मन मना भव। बाबा कहते हैं, मुझ अपने निराकार बाप को याद करो। हम भी समझते हैं रूहानी बाप हम रूहों से बात करते हैं। हमारा फर्ज है रूहानी बाप को याद करना, तभी तो विकर्म विनाश होंगे। हमें निरंतर याद करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें पहला पुरुषार्थ बाप को याद करने का ही करना है। शिव बाबा से वर्षा मिलता है। भारतवासियों की ही यह बात है। यह स्थापना होती है दैवी राजधानी की। गीता भागवत शास्त्रों में यह नहीं लिखा है कि बाप संगम पर राजधानी स्थापन करते हैं। गीता में लिखा है कि पांडव पहाड़ों पर चले गए, प्रलय हुई। वास्तव में यह बात तो है नहीं। हम अभी 21 जन्मों के लिए पढ़ रहे हैं। साधु संत समझते हैं हम शरीर छोड़ मुक्ति धाम में चले जाएंगे, ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी। सर्व का सद्गति दाता तो एक ही बाप है। बाप आकर अभी समझाते हैं ब्रह्म में लीन होने की साधना है अयथार्थ। लीन तो किसी को होना नहीं है। ब्रह्म महतत्व कोई भगवान नहीं है। सचखंड में सब सत्य बोलने वाले होते हैं। हम जानते हैं सचखंड भारत में ही था। अभी तो झूठ खंड है। बाप भी भारत में ही आते हैं। शिव जयंती मनाते हैं परंतु जानते नहीं हैं शिव ने आकर भारत को सचखंड बनाया है। वह समझते हैं आता ही नहीं है, वह नाम रूप से न्यारा है कह देते हैं और सिर्फ महिमा गाते रहते हैं, पतित पावन ज्ञान का सागर। नाम रूप से न्यारा कहते हैं, फिर वो आएंगे कैसे? बाप खुद आकर बतलाते हैं कि मैं भारत को फिर से स्वर्ग बनाता हूँ। मुख्य भारत की ही बात है। पतित पावन को भी भारत में ही पुकारते हैं। विश्व में अभी शैतान का राज्य चल रहा है। बॉम्ब आदि बनाते रहते हैं। उनसे विनाश होना है, तैयारियां कर रहे हैं। बाप ही कहते हैं मुझे याद करो तो खाद निकलेगी। हम सतो प्रधान थे, अब हमारी आत्मा में खाद पड़ी है, वह याद से ही निकलेगी। इसको ही याद की यात्रा कहा जाता है। बाबा कहते हैं मुझे याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। इसको योग अग्नि कहा जाता है। योग अग्नि से खाद निकलेगी और हम श्री कृष्णपुरी में जाने के लायक बनेंगे। श्री कृष्ण जयंती पर श्री कृष्ण को बुलाते हैं।
हम अभी जानते हैं श्री कृष्ण को भी बाप ने ही वर्षा दिया है। श्री कृष्ण स्वर्ग का मालिक था। राधे कृष्ण ही फिर बाद में लक्ष्मी नारायण बनते हैं। लक्ष्मी नारायण का किसी को पता नहीं। मनुष्य बिल्कुल मूंझे हुए हैं। गीता में जो मामेकम याद करो लिखा है, वह समझते हैं कि श्री कृष्ण ने कहा। अभी हम समझते हैं कि वह परमात्मा शिव ने कहा। परमात्मा शिव निराकार है। उनसे ही उच्च अर्थात श्रेष्ठ मत मिलती है। उच्च से उच्च परमपिता परमात्मा ही है। उनकी ही श्रेष्ठते श्रेष्ठ मत गाई हुई है। उनकी श्रीमत से ही सर्व की सद्गति होती है। गीता का भगवान ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं कह सकते। एक तो ईश्वर को सर्वव्यापी कहना, दूसरा फिर गीता का भगवान श्री कृष्ण को कहना, फिर कल्प लाखों वर्ष का कहना, यह बड़ी भारी भूलें हैं। प्रेरणा से थोड़ी पावन बना सकते हैं। यहाँ तो बाप बैठ बच्चों को सम्मुख समझाते हैं, माँ में कम याद करो। भला कहते हैं शंकर की प्रेरणा से बॉम्ब शादी बनाते हैं, परंतु यह ड्रामा में सारी नूंद है। इस यज्ञ से ही यह विनाश ज्वाला निकली है। प्रेरणा नहीं करते। यह तो विनाश अर्थ निमित्त बने हैं। ड्रामा में नूंद है। शिव बाबा का ही सारा पार्ट है। उनके बाद फिर पार्ट है ब्रह्मा विष्णु शंकर का। ब्रह्मा ब्राह्मण रचते हैं, वही फिर विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं। फिर 84 जन्मों का चक्र लगाकर हम आकर ब्रह्मावंशी बनते हैं। लक्ष्मी नारायण सो फिर आकर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। ब्रह्मा द्वारा हमें एडाप्ट करते हैं, इसीलिए इनको बड़ी मम्मा कहते हैं। कलश माताओं को दिया जाता है। सबसे बड़ी सितार सरस्वती को दी है। सबसे तीखी है। सरस्वती की ज्ञान मुरली अच्छी थी। महिमा उनकी अच्छी थी। नाम तो बहुत डाल दिए हैं। देवियों की पूजा होती है। हम अभी जानते हैं हम यहाँ ही पूज्य बनते हैं, फिर पुजारी बन अपनी ही पूजा करेंगे। अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर हम ही पूज्य देवी देवता बनेंगे। यथा राजा रानी तथा प्रजा। देवियों में जो उच्च पद पाते हैं, तो मंदिर भी उन्हों के बहुत बनते हैं। नाम बाला भी उन्हों का होता है, जो अच्छी रीति पढ़ाते हैं। शिव बाबा तो सदैव पूज्य है। आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी की सीढ़ी बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। 84 जन्मों की सीढ़ी भारतवासी चढ़ते उतरते हैं। आत्मा सो परमात्मा हो न सके। बाप ने हम सो हम का अर्थ समझाया है। हम सो देवता, सो क्षत्रिय,
हम सो का दूसरा कोई अर्थ नहीं है और धर्म में कोई पूज्य पुजारी नहीं बनते हैं। हम ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं। हम सो देवी देवता थे। हम आत्मा निर्वाण धाम में रहने वाली है। जब दुख सामने आता है तो बाप को याद करते हैं। बाप कहते हैं, मैं दुख के समय ही आकर सृष्टि को बदलता हूँ। ऐसे नहीं कि नई सृष्टि रचता हूँ, नहीं, पुरानी को नया बनाने में आता हूँ। बाप संगम पर ही आते हैं। अभी नई दुनिया बन रही है। यह है बेहद की बात। कल्प कल्प जिन्होंने जो पद पाया है उस अनुसार पुरुषार्थ चलता रहता है। ऐसे नहीं ड्रामा में जो पुरुषार्थ किया होगा सो होगा। पुरुषार्थ करना होता है। फिर कहा जाता है कल्प पहले भी ऐसे पुरुषार्थ किया था। हमेशा पुरुषार्थ को बड़ा रखा जाता है। प्रारब्ध पर बैठ नहीं जाना है। पुरुषार्थ बिगर प्रारब्ध मिल न सके। शुरुआत में भट्टी बननी थी क्योंकि उनको तंग किया गया तो आकर बाप के पास शरण ली। शरण एक परमपिता परमात्मा की ही ली जाती है। बाप श्रीमत देते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते मुझे याद करो और सबकी याद छोड़ दो। मेरी याद से ही विकर्म विनाश होंगे। सारा मदार याद पर है। बाप कहते हैं, मेरे नूरे रत्न, जब तुम सतयुग में आते हो तो तुम्हें वन वन से राजाई करनी है। कोई देहधारी के नाम रूप में नहीं फंसना है। बाप को याद करना है तो अंतमति सुगति हो जाएगी। हम बाप के पास चले जाएंगे। फुल पास होने वालों को राजाई मिलेगी। बाबा कहते, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान, मनमत परमत को समाप्त कर श्रीमत पर पद्मों की कमाई जमा करने वाले। पद्मा पदम भाग्यशाली भव। श्रीमत पर चलने वाले एक संकल्प भी मनमत व परमत पर नहीं कर सकते। स्थिति की स्पीड यदि तेज नहीं होती है तो जरूर कुछ न कुछ श्रीमत में मनमत व परमत मिक्स है। अल्पज्ञ आत्मा के संस्कार अनुसार जो संकल्प उत्पन्न होता है वह स्थिति को डगमग करता है। स्लोगन है, मन में सर्व के कल्याण की भावना बनी रहे।
यही विश्व कल्याणकारी आत्मा का कर्तव्य है। अव्यक्त इशारा। निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। सरकमस्टांस भले कैसे भी हो, लेकिन निश्चय बुद्धि बच्चे सरकमस्टांस में अपनी स्वस्थिति की शक्ति से सदा विजयी अनुभव करेंगे। चाहे दुनिया वाले लोग व ब्राह्मण परिवार के संबंध संपर्क में दूसरा समझे व कहे कि यह हार गया, लेकिन वह हार नहीं है, जीत है। कोई भी सेवा की, संगठन की, प्रकृति की परिस्थिति स्वस्थिति को व श्रेष्ठ स्थिति को डगमग करती है, तो यह भी बंधन मुक्त स्थिति नहीं है। इस बंधन से भी मुक्त बनना है। ओम शांति।